अब तू से झगड़ा मत हो ओकर संग में जब रहा के संग सांप दे बन लटर से नील लड़ सकता तो कहते कि ओकर बल दे के अब भाई दूसरे के बल ज्यादा हो जाई अब दूसरे दुनी लड़ सके तो वो राक्षस ओला देख के घबरा गए डरा गए और डरा के वो भागे लगे कहते कि गिरिनु सोते जाई तो बाली नो बुझाई परिसे को एक पखवारा नहीं आओ तो जन्म मेहमान। जब दोनों भाई निकली और हमारे पर कूदे तो भागत भागत कहाँ चलती और राक्षस था एक पर्वत में जाके एक गुफा के अंदर जाके वह लुका गया। अब गुफा में गए है तो गुफा कतना धुल है का है कैसे को जानले तभी तो अब नहीं जानबे तो कैसे चल देबे और अंदर में जावा था और अंदर में जा था ओकर संगवारी है तो तीन जो कोई था नहीं जानना तो वही लिखे कि गिरिवर जो को लिखे कि मैं हां बागी लिखे अब मैं अंदर जाता भाई मैं भीतरी जाता होते हैं बाहर में रहबे अगर कोई ऊपर दूसरा संगवारी हुई लुकाए हुई को रहा तो आगे अंदर ने पीछू ले वार कर दी तो वैसे ढंग के सुग्रीव जी महाराज ला बाली लिखे कि देहा बाहर में रहबे और मैं हां अंदर जाता हूं और आज इला जो राक्षस है ओला मैं बिना मारे नहीं आऊं चाहे वो मरी या मैं मरूं दोनों में के एक जना बची दू झक की लड़ाई होत है तो दू झक की लड़ाई में दोनों एक झक तो जीत ही ना दू झक तो नहीं जीत सकते सही बात है नहीं जाएगा दो झक जीत जाएगी दू झक की लड़ाई में एक झक ही जीती और बोला कहते कि जिन्हा महा एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन तक मोर रास्ता ला देखबे और 15 दिन अगर उपराहा हो जाई ना तो ते हम मत देखे ऐसे ढंग के बाली है सुग्रीव लगे थे और नीचे छुपाई में ताके थे बाबा जी है एक भजन की बात सुन लीजिए
बाबा जी सुंदर चौपाई के माध्यम से लिखे कि मास दिवस रेहू खरारी औहा बाली का केरी से 15 दिन गेरे दिन केरी से कहते कि 15 दिन नहीं आओ तब जानू मारा कि महा 15 दिन एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन से बाली है। एक पखवाड़ा तक में अगर नहीं है तमुला मरे जानवे कतना देरी से एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन तो कहते कि मास दिवस का रेहू खरारी ओवा सुग्रीव जी महाराज हा और जे गुफा के रखवाई करत करत 15 दिन ले 16 दिन हो गए 16 से 17 दिन हो गए वैसे करत करत ओला 1 महीना कतना दिन 1 महीना खड़े खड़े गुफा के आबू में खड़े खड़े 1 महीना हो गए। 1 महीना के बाद 1 महीना के बाद तीसरी धूली घर घर भारी क्यों 1 महीना के बाद वो गुफा ले कदे गुफा ले जे गुफा के वहा रखवारी करत है गुफा के अंदर ले का थे खून के धारा बहत बहत आते। जब खून के धारा बहत बहत आते तो सुग्रीव जी महाराज सोचते भाई बाहर में खड़े हैं तो बाहर में खड़े हैं पूरी प्रकार के सोच सकते कैसे का एक जन ये सोच सकते हो कि वह कि मोर भाई मर गए का दूसरा
दूसरा सोची कि वो राक्षस मर गएगा, दूसरो सकते न तब कहते कि जो राक्षस मरे हुई तो कल खुद तो कम हुई, काबर वहाँ कम है। और अगर बाली मर गए है कभी ज्यादा पुनावत है। यह अपन अंदर विचार करे कौन सुग्रीव जी महाराज है और सोचे कि अगर वो राक्षस मोर भैया ला मार डरे होगी तो वो निकल के भाई राक्षस मार के निकल ही तो वो गांव आके ओ का करी किसकिंधा में फिर आई वो कौन राक्षस अभी कहाँ है, गुफा के अंदर में हुआ और गुफा के अंदर में बाली ला मार डरे हुई तो बाहर निकली तो आके किसकिंधा ला ढेर संग करी। इधर कौन सोचे थे, सुग्रीव जी महाराज। और सुग्रीव जी महाराज ये सोच के ना कहते कि वहाँ गुफा के द्वार में, गुफा के मुंह में कहा डाल दी एक बहुत बड़े शिला मतलब पत्थरा ला गुफा के उखर द्वार ला बंद कर दी। जैसा ढंग से हमारा दुआरी में खपाट लगा देते हैं। अब एक बार लगा तो अंदर वाले आदमी है निकल जाएगा, निकल ही जाए कोनो अंदर में घुसरे हवा और ते हम बाहर पाले कपाट लगा दे और तेजा तो अंदर वाले निकल जाए का नहीं निकल सके, तू निकल जाए नहीं निकले ना देख भाई अगर निकल जाए नहीं जाना तू मन का हाथों नहीं निकलेगी के तो महू का हाथों नहीं निकले और निकल ही तही मन जानू जानू नहीं दायो निकल ही जा। अब तो ही मन की हो नहीं निकलेगी कि मेरा हाथों नहीं निकले। तो वह गुफा के बाहर में एक पत्थर रख के वह कहाँ चल दी अपन किष्किंधा नगरी में। और किष्किंधा नगरी में जाए के बाद कहते कि मंत्रीपुर देखे बिनुसाई देखी मोर राज बिहाई बालिकाई मई प्रियावा देखी मोरी कहते कि जब सुग्रीव जी महाराज और गुफा के अंदर माँ पत्थर रख के वहाँ अपन कहाँ आगे किष्किंधा नगरी अपन राज्य में आए और अपन राज्य में आए के बाद देखते वहाँ के मंत्रीगण मना प्रजा मना कि अकेला कैसे ढंग के आए भाई इमना संग में कौन कौन गेरी से बाली और सुग्रीव गेरी से राक्षस में लड़े बर गेरी से दाई हो हमारा दाई ध्यान नहीं है कहते कि वहाँ दोनों भाई गेरी लेकिन अकेला हुआ था। तो ओला जान के वहाँ के मंत्री मना वहाँ के प्रजा मना पूछे लगते कि कैसे ढंग के तेरा अकेला। अब तुम्हारे गांव की बात है दू झक आदमी में ना दोनों को ही उधार जा रही और दोनों को एक झकाही गजब दिन तो पूछबो तो नहीं पूछबो देह के लग से आसी के तू नहीं पूछा पूछो तो नहीं पूछो दाई हो मैंने जानवा तुम्हारे गांव के सरपंच और उप सरपंच चल ही कहाँ लोहारा और लोहारा जल्द ही काम पर तुम्हारे कमाए पर जाते हो मना ताकि वो प्रजा मना खुश रहा है से जाते और मना दोनों के चल भी तो एक जगह अब एक दिन लिया तो पूछू तो नहीं पूछू तू मना कोनो नहीं पूछन कहा थे ना बने ये से होगा। तो वहां के प्रजा मना पूछे लगते कि एक जगह काबर नहीं है बाली है काबर नहीं है
तो वो सब कथा का कौन बताते? सुखदेव जी महाराज बताते कि गुफा के अंदर में बोला भैया 15 दिन तक रेले की के गेहरी से, लेकिन मैं 1 महीना तक वहां देखे और भैया नहीं आई, और भैया नहीं आई। तब मैं वो वहां के गुफा के द्वार में एक बड़े जन पत्थर रख के लगते भैया ला और राक्षस मार दिया। ऐसा ढंग के लगते गिरी से मर गए गिरने के लिए लगते मतलब कुछ भी हो सकते। ऐसा कहा से ऐसा करत रही से कैसे दिन बाद में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वही बात कहा थे वहां के प्रजा मल्ला गिरीश की लगते भैया के मृत्यु हो गई। तो वहां के प्रजा मन थे अब बिना राजा के भाई गांव में मुखिया रही, अपना पर गांव ला संभालने वाला एक त्योहार हुआ, तभी गांव में चलत है। और त्योहार हर नहीं रही तो गांव चली का निराकरण हो ही का नहीं होगा। अपना पर ज्ञान मंत्र रखे है, देखल कोई न कोई एक कर्णधार हवा, कोई एक मुखिया हवा, तभी अति बड़े महायज्ञ हुआ था। तो वैसे ढंग के कहते सुखदेव जी महाराज लगे थे वहां के प्रजा मन कहते कि बिना मुखिया के कुछ नहीं हो सके, मुखिया मुख से होइए, कहते ना मुखिया मुख से होइए, खान पान सब भाई मुखिया एक जन अच्छा प्रेम से चला थे और अच्छा प्रेम से चला ही तभी ढंग से चली। मुखिया देना सब चीज सही लेते, सब चीज ला संभाल लेते, वही मुखिया है। और हमारे शरीर मन के मुखिया कौन है? कैसे नहीं हो? एक गांव भर के मुखिया दीवार है दुनिया, एक गांव के पंचायत के मुखिया सरपंच है दुनिया। अब सोचा हमारे मन के शरीर की मुखिया कौन है? हमारे शरीर की मुखिया कौन है? जिन सब डहार हमारे मन के सब काम ला करते कौन है? पेट। अगर मान ले जाए हाथ ला होई कि वो, आँखी होई कि वो, मुहर होई कि वो, तय है ना। एक बात याद आगे बता लगते कि सब कोई आँख कान मुंह बना सब कोई कहते हम सब कोई काम करथन तो पेट खाते बस पेट भर खाते और पेटेज भर मरे थे और नाम से पेट भर कतना कापा करथन। तो सब कोई ना हाथ आँखी कान मना सब कोई हड़ताल कर दी, हाथ लगे थे तेहा अगर तो राहु मना खाना ही तो ते सांगे मत झम सांगे आँखें के फिरते मत देखबे तो देखबे ची मत ना। नागला कहा थे ना मत सुन के भाई, आज देखन पेट का करते, आज पेट का कर लेते थे ना देखो आज ते हाँ धन कुछ कर दे। वैसे ढंग के सबों को ही हड़ताल में बैठ गई और हड़ताल में बैठे पर का कहते सब को ही हड़ताल में बैठे हैं, मुंह में खाना नहीं जाते। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, पेट में काहे नहीं जाते, ताकि किसे करते मुदाय ले बरते, हाथ गोड़ बढ़ा चलत नहीं, पेट में दाना नहीं है, ताकि का मन है चली का नहीं चले मदाय दूर चलत तुहा मन के कहीं मन जाऊंगा। पेट के बिना कुछ नहीं चले,
वैसने ढंग से किष्किंधा में हुआ थे कि मुखिया के बिना कुछ नहीं हो सकते। तो वहां पे प्रजा मना सुग्रीव जी महाराज नहीं कहा थे, मैं राजा नहीं बनो कहा थे, बोला बर्फीली राजा बना, बोला बर्फीली राजा बना थे और बोला राज्य सिंहासन में बैठा दी। राज्य सिंहासन में बैठ गई और बैठे के बाद मैं तुम्हारा कह रहे हो कि क्या कह रहे हो कि जिन्हा दरवाजा ले अंदर ले बाहर आ सकते तो कैसे ढंग के आई, बोला तुम देता आहे दुनिया जाए और तुम नहीं जाए कहा पे हो। तब वैसे ढंग के बाली हा और राक्षस ला मार के वो पत्थर तोड़ के हटा के कहाँ आगे किष्किंधा नगरी मांगे। और वह आए के बाद देखेगा कि वहां सुग्रीव जी महाराज राजा बने। तो सुग्रीव का राजा बने देखी तो बालिका कहते कि हे मूर्ख ते मोला अपन भाई ला मरे पर छोड़ दे और ते आगे राज कर बैठ गया भाई वही ला मोला कहते तो चलो मैं राज ला दे देते हो ते मोला मारे पर वहां छोड़ दे। ऐसे ढंग के अनेक प्रकार के वहां संवाद होते और बाली सुग्रीव जी महाराज ने बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के गाली दे लगते और वह राज्य में निकाल देते। सुग्रीव जी महाराज ला बालिया मार मार के और राज्य में निकाल देते और नीचे से पहले निकाले थे बाबा जी एकदम के बाद से बोले लखन सिया रामचंद्र की
चौपाई के माध्यम से लिखे कि रिपु सम मोहे मरु अति भारी। जिन्हा काका समान एक शत्रु के समान, कोई शत्रु ल माथे वही समान हे प्रभु मोला बालिहा मारी से, अदना मारी से इतना मारी से जिन प्रकार से शत्रु मल्ला मार थे वही प्रकार से मारी से कहते कि हरि जिन्हें सभी और नारी और कहा थे हरि बोला नारी मारी से बोला वहां तक तो ठीक है, गलती करें हम मारी से सब चीज ठीक है, लेकिन कहते कि हरली वह मोर पत्नी तक हरली से सोचे के बाद है, विचारे के बाद है कि अपन भाई के पत्नी ला हरना कहाँ तक उचित होते, गलत होते। वही ने कहा थे हे प्रभु मोला अनेक प्रकार से मारी से पीटी से उमा मोला कोनो प्रकार से दुख नहीं हुई, लेकिन नारी लहरी सब मोला दुखी हुई से। यहाँ तक कहते सुग्रीव जी महाराज अनेक प्रकार से अपन भैया ला समझाए के प्रयास करे थे, लेकिन ओकर भैया नहीं समझे। और पहली का कहे से सबसे शुरू में बोले रही से नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीति रही कछु बढ़ने न जाए कि हे नाथ बाली और मैं दो भाई जेकर प्रीति ला कोई प्रकार के वर्णन नहीं कर सकते, और वही इमेरन बदल गया। अब भाई भाई में दुश्मनी हो गई। कारण है सिर्फ और सिर्फ चीज की, दौलत की, रुपया पैसा की। और यही जगह यही जो रामायण में आप सुने हो, आगुधार सुने हो, संपत्ति दोनों भाई झगड़ा हुआ है, मैं नहीं धरम, मैं नहीं धरम, मैं नहीं धरम। ए मेरे हुआ थे मोरे 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 हरे दिन नहीं दो जन्म हुआ। कब? जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या का छोड़ के वनवास जाते, और वनवास जाते तब चित्रकूट के घाट में जब भरत जी महाराज राज्य सिंहासन नहीं करोगे थे, अब ले बता बोला राज देगा थे, फिर राजा बन जा। कौन कहा थे? भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बन कहा थे। कौन ला? भरत छोटे भाई कहा थे, फिर राजा कर। और एक का हो थे बड़े भाई कहा थे राज सिंहासन ले हुआ तो नहीं हो भैया। ये सब विधि की विधान और जिन अपन सब प्रकार से माया मोहला सब प्रकार से छोड़ देते, उखल लिया, धन संपत्ति कुछ नहीं है। और जेकर अंदर मोह माया है उखल ले धन संपत्ति बहुत बड़ी। तो कहते कि हे प्रभु जिन्हें आज मोला बालिहा मारी से और मारे के संग संगमा मोर पत्नी लभी घरेली से, ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भवन में फिर भी हाला। हे कृपा के निधान, हे दया की कृपा के सागर, चिन्हा महा ए डहले ओ रहा, ए डहले ओ रहा भटकत है। ये जीव भटकत है, सही रास्ता नहीं मिलता तभी भटकत है। कोई अगर सत्संग मिल जाते ना तो जीव पार हो जाते।
तो वही लिखी थे कि जिन्हा मैं एक गली ले ओ गली भटका था पूरा जीव को ने शिवरी जी महाराज जी को ने शिवरी जी महाराज जिन्हा इथे थे भटका थे भटकात को ने माया है कौन है माया बाली जिन्हा ए रहा ओ रहा सब रहा रोला भटका थे लेकिन कहाँ नहीं जा सकते ऋषि मुख पर्वत कहाँ सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुख पर्वत ऋषि के मुख जिन्हा ऋषि के मुख में है बोला का हो जैसे ढंग के आप सब जना भगवान के अमृत में कथा में से लाए हो तो यह माया नहीं घेरे सब कखरो घेरे हुए नहीं कह सकता लेकिन अभी तक के जितना को ही अगर बैठे हैं ततना को ही घर ढह के याद नहीं आते दुनावत है कोनो ने कहा हुई कि आज खेपाड़ लोग घर करके आ गए हो कोई ध्यान नहीं है बिलई मुकुर मंचल धी का नहीं कहा एक एक घर महते मन तो ये देखते हैं लेकिन इन्हें के नाम तो नहीं कहा था ना अब कि तुम्हारा सब को ही कहा गए हो ऋषि मुख मतलब भगवान के मुख के आगू आगे हो एक से तीन माया नहीं सता तो वही कहा थे जिन्हा सुग्रीव जी महाराज हा जिन ऋषि मुख पर्वत में है देखा जितनी बाली है वहां नहीं जा सकता तो देखे हे प्रभु इतनी स्थिति में हा ये ऋषि मुख पर्वत में था यहाँ साप सब आविन नाही साथ सब रवि मनमानी सुनि सेवक दुख दीन दयाला हर की भीड़ मुझे विशाला किसी के हे प्रभु जी ऋषि मुख पर्वत है पर्वत वहाँ बाली हर नहीं जा सके कबर ऋषि के शराब है इधर कारण हुआ ये पर्वत में नहीं जा सके ये सब बात लगभग सुनिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है तगे ओकर मन में भय हो गए और सेवक के जब प्रभु हुआ अगर कोई अपन प्रेम करते तो ओकर प्रेम के प्रति दुख होते तो वही दुख लक्षण के भगवान अपन दोनों हाथ उठा के देखे विशाल भुजन उठा के देखे कि ऐसा ढंग के दुख तोरू पर और मोरू पर दोनों के पर है नहीं है भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी लहर के कौन ले गए रावण और सूर्य जी के ऊपर पत्नी ला कौन हर ले बाली है दोनों में एक हो गए ना अब दोनों होंगे तकलीफ एक ही समान है ना तो वही लगा है कि दोनों वहां एक समान है तो नीचे दोनों नेता के थे बाबा जी एक भजन की बात सुनो बोले लखन रामचंद्र जी प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र उमापति महादेव
के मनीमा अवे बजते बनसी निकला के कागा तुलसी के पानी भरो निकला के कागा तुलसी के पानी भरो तुलसी देवानी हटो राम के देवानी हटो मोला निकला के कागा तुलसी के पानी भरो निकला के कागा तुलसी के पानी भरो बोला निकला की कागा तुलसी देवानी हटो 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 प्रेम से बोल कर श्री रामचंद्र भगवान की सुगरी मरी में बाली की बाम ब्रह्म रोग संगत जावे नहीं कहते कि सुने सुगरी मारियो बलि एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणगत जाए न उगरी प्राण। बाबा कहते कि सुन सुग्रीव मैं एक बाण मारूं एक बाण मारूं तब बाली है नहीं बचे ओखर प्राण ला कोई नहीं बचा सके ब्रह्मा तक हम नहीं बचा सके ओखर प्राण बचना मुश्किल है कि ये बात ला सुनते सूर्य जी महाराज प्रसन्न होते भाई कोई है अगर तो विपत्ति में साथ दे दे और कही कि मैं काम तुरंत कर दूं ये काम हो जाए अच्छा लगता है कि दुख दूर हो जाए ऐसे ढंग के सुग्रीव जी महाराज बहुत ही खुश होते लेकिन कम होते बाबा जी कि गिरिजा जिन्हा मित्र जिन्हा अपन दुख ला छोटे जान के और मित्र के दुख ला बड़े जान के बोला धूल के समान बिखेर दे वही सच्चा मित्र है और नीचे कृपा करके बाबा जी मित्र के बारे में अपने लेखन की बात करेंगे से बोल कर सिया रामचंद्र की आए हैं सो जाएगा राजा एक सिंहासन चढ़ चले के बने
चलावा गुने करते श्रीमान गौतरिया साहू की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 10 रुपए के सप्रेंट मिले हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बाबा जी है काका बारे बता तभी मित्र मन के बारे में पहली हुई से जिन्हा बाली और सुग्री कथन गदरी से वही भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए से और भगवान श्री रामचंद्र जी के बाद अब भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्री में मित्रता कैसा ढंग से होना चाहिए एक बारे में बाबा जी सुंदर चौपाई के माध्यम से हम सब जिला समझाए के प्रयास कर रहे हैं। कहते कि अतिमति सही जिन्हा जिन मित्र है हमार दुख ला जिन मित्र के दुख ला कतनो बढ़ रहा है जब पहाड़ समेरु पर्वत के समान क्यों न रहा काका दुख अपन दुख और लेकिन मित्र के दुख ला मित्र के अगर दुख है वो बहुत बड़े क्यों नहीं रहा लेकिन ओला धूल के समान समझ भाई मित्र के दुख दूर करना है तो दूर रहे वही कहा कि जिन्हा अतिमत सहज न आई जिन्हा स्वभाव से ऐसे बुद्धि प्राप्त होते जिन्हा बहुत समझावे अनेक प्रकार के समझाए के प्रयास करवे जिन लगा थे हट्टी की थी हट मूर्ख नहीं मानी झगड़ा करके तो कि बहुत ही हट्टी है कि बहुत मूर्ख है कहीं देखा तो निकल मुंह से निकल जाते हैं हट्टी है बहुत मूर्ख है और जिन्हा ऐसा ढंग के मित्र घोलो करे बहुत हट्टी टाइप के जिन चीज लग करबो कहीं कुछ लग करबो करना है मतलब करना है हट्टी टाइप बोला हट्टी मित्र थे और मित्र के बारे में कहते कुपथ निवारी सुपथा चलावा मित्र के एक अंश एक सूत्र है कौन सा सूत्र है कुपथ निहारी सुपथा चलावा गुण प्रगटे और गुण दुरावा बाबा जी कहते कि जिन कुपथा जिन गलत रास्ता है गलत कार्य है वो कार्य ला हटा के जिन्हा सही रास्ता रहल लाथे वो मित्र गलत संगति डहर नहीं ले गए संगत डहर लाथे वही मित्र है ना और जिन्हा अपन मित्र के कानी करेगी थे बुराई अपन मित्र के बुराई नहीं करे सिर्फ और सिर्फ ओकर अच्छाई से बताही अच्छाई मतलब मोर मित्र है ये काम करते मोर मित्र मोला ये चीज मांगे तुरंत दिसे मोर मित्र मैं जैसा लगे तो भाई तैसा न करते ओकर कहोगे अच्छाई होते अच्छाई ला बताते और बुराई का है बुराई करेवा हमर दाई मन लाते कैसे दाई हो कखरो मन के बुराई करना रही तो हमर दाई मन नहीं हमर भैया मन में भूल थे लेकिन दाई मन के जनसंख्या ज्यादा है देखा से दाई मन लगा का बात बुराई
बुराई किसे होते? जब ना बहू घर बनी रहे तो दूसर घर के बैठे बन जाते तो ओकर ही अपन बहू के बारे में बताई, काला बताई बुराई और अच्छाई ला नहीं बताई। ये है बुराई। अगर वही जगह अगर अच्छाई के गुणगान करती तब अच्छाई होती। देखा दाई मन से निवेदन है कि जब भी जब अपनों घर बैठे जाना, अपन पड़ोसी घर जाओ बैठेला, कभी भी कतनो भी दुख हो जाए, कैसनो भी दुख हो जाए, पड़ोसी जगह मत बताना। घर में बैठ के कोटा में जाके रो लेना, पड़ोसी मत बताना। अब पड़ोसी बतावे कैसे कैसन कहा जैसे तो वो पड़ोसी हा ओखर सर में नमक मसाला मतलब मिक्सचर करके दूसरा बता देंगे। पड़ोसी की जगह मत बताना, दुख ला मत बताना, सिर्फ अच्छाई ला बता। ऐसे काम करा था, ऐसा हुआ था, ऐसे करा था, ऐसे हुआ थे, अच्छाई ला बता, बुराई ला मत बता। अगर माता जानकी है कि थी कि बेटी के हम कहाँ मत जा, कौन कहा थे? सास कहा थे कौशल्या माता की से अपन बहू ला मत जा बेटी, का होई जंगल में दुख होई, दुख होई नहीं होई कहा थे, दुख होई की से तेहा राजघराना में पले बड़े है, तेहा जंगल मत जा। बोली तो नहीं बोली से, बोली से। लेकिन आजकल के महतारी मन के भी ना बहु वही लड़का दे रहा था, वो चाहो कहीं नहीं जा ये लेकिन वो मेरा बताई तो निकलते थे, मर्यादा न रखी तो नहीं रखते थे, सिर्फ सुख दुख में साथ देते थे। तो वही कहा था जो मित्र है हमारे है वहाँ सिर्फ हमारे ना अच्छाई बताना चाहिए, वही चीज सच्चा मित्र है। और लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी आप लोगों के समक्ष आदरणीय मानस मंडली जरहा टोला, आदरणीय मानस मंडली जरहा टोला वालों ने बड़ा ही सुंदर ढंग से भगवान राम की अपार कथा हम और आप लोगों को सुनाए। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी दिलीनगर कोटि कोटि आभारी हैं और आभारी रहेंगे। इसी स्थान पर इस मंडली को विराम देते हुए आगे मानस मंडली कोसमंदा वालों से निवेदन है कि 2 मिनट कीर्तन पश्चात मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ, अब हमारे मन के छुट्टी हो गई, लेकिन तुम्हारे मन के भी छुट्टी नहीं होगी। सब पहले बैठ के भगवान के अमृत में कथा का सुनना है। जैसा ढंग से आप साथी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन से हाथ जोड़ से निवेदन है कि हमारे मन से बताए ना, बजाए ना, गाए ना, सुनाए ना, कोनो प्रकार की गलती हुई तो अपन लेकर जाने क्षमा प्रदान करो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, स्वामी तुलसीदास महाराज की जय, राम देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। लखन श्री रामचंद्र की
मुट्ठी बांध के आई जगत माँ के पसंद जावे भजन गाइने नारी बंदगी साहे